ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2023। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 फरवरी 1994। मुरली का सार: स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्विच ऑन, ऑन करना तो स्विच, तो स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। अब स्विच ऑन करते लाइट का तो अंधेरा चला जाता है। अंधेरे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, भाग अंधेरा भाग, रोशनी की, अंधेरा चला गया। तो स्वमान की स्मृति का स्विच, माना अगर आपकी स्मृति में स्वमान आया तो देह भान का अंधकार समाप्त। माना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ स्विच ऑन करो। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्त धारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। तो तख्त, ताज, तिलक, तख्त, ताज, तिलक सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सत्युगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। आप सभी को भी अपना ये ताज, तख्त, तिलक धारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। कौन? फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति
परमात्म संदेशवाहक है। फरिश्ता सभी को प्यारा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो सर्व का होता है, सिर्फ एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेशवाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना, ऐसे फरिश्ते हो ना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा? फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। देभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। देखो, कोई चीज छोड़नी बड़ी मुश्किल है, धारण करनी आसान है। तो स्वमान को धारण करो। छोड़ना मुश्किल, धारण करना आसान, तो धारण करो। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहां स्वमान है वहां देभान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। इतनी सहज बात है। छोड़ना मुश्किल है, मत छोड़ो, धारण कर लो। तो स्वमान में रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा
कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देवभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता, ना मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देवभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, डायरेक्ट लाइट का कनेक्शन है, परमात्म लाइट का, माने जाएगी नहीं लाइट, डायरेक्ट लाइन है ना, कनेक्शन हो, डायरेक्ट लाइन ही ना जुड़ी हो, डायरेक्ट लाइन है ना। लाइन क्लियर है या लीकेज है? हाँ, लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लीक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? का डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना? अब डायरेक्ट लाइन जुड़ी हुई है तो ऐसे होता है ना? अनुभवी हो ना? लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। हम भी यही करते हैं। सीधा सा रास्ता है, सीधी सीधी ज्ञान मार्ग की डगर है, फिर भी हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। उसको समझते नहीं नहीं इतना आसान थोड़ा हो सकता है, फिर कभी इधर कभी इधर कभी इधर खुद ही घूमते रहते हैं। तो स्वमान एक मास्टर सर्वशक्तिवान, अगर ये भी आपकी स्मृति में आ गया तो सारे अंधकार दूर हो सकते हैं। तो मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो फिर लौट के आने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। बाबा स्नेह भी देता, सहयोग भी देता, गोदी भी देता, उसमें बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं।
गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों लगता है? जब बैठे गोदी में हो तो फिर क्यों मुश्किल होता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। जब बाप की गोदी से निकलकर कहीं और आकर्षण में चले गए तो फिर आप चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। कोई भी कार्य जब लव में लीन होकर किया जाता है तो उसमें मेहनत नहीं लगती है, और अगर लग रही है तो लव की कमी है। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है? है कोई ऐसा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? सभी का लव है ना। लेकिन कभी लव में रहते हो और कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, सर्व संबंधों से साथ है ना। साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहां क्या मुश्किल है? आपको साथ भी मिल रहा, साथी भी मिला हुआ है, तो फिर क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है? फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय परमान बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है। क्या फील होता है? अकेलापन फील होता है। चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलेपन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। ये चलते चलते अकेलापन कैसे फील हो गया? अपनी इतनी श्रेष्ठ जीवन क्या अनुभव होने लगी? साधारण। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाबा हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं, अगर थोड़ा सा चेंज चाहते हैं माना नॉर्मल रूटीन लाइफ से, तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सोते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो। यही करते हो ना। खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहां ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना। बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है?
कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा, बाबा बिंदी, बिंदी में क्या मजा आएगा। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहां तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो। एक तो अकेले, ऊपर से बाबा बिंदी नहीं, एक अकेला अकेला सा महसूस हो रहा है, कोई दोस्त नहीं है किससे बात करने का, वो ये नहीं। उस समय मैं बिंदी बाबा बिंदी, बताओ। हाँ, सिर्फ आपको बिंदी का ही एक्सपीरियंस है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाबा ने दोस्त बनकर या कभी भी इतने सारे अनुभव कराए हैं, वो याद नहीं आते। तो जब भी आपको कभी ऐसे अकेलापन महसूस हो, कई आत्माओं को होता होगा, तो जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, ये लिख लो। अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक कहानियां, माना रमणीक अनुभव की कहानियां, अपने अनुभव स्मृति में लाओ। भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो। दुनिया में तो नॉवेल्स पढ़ते हैं जब बोर हो जाते हैं, तो आप क्या करो, अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ये करो, ये भी लिख लो कि जब आप ऐसे अकेलापन या बोर फील करें तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, या अपनी रमणीक अनुभव, जो कहानियां मना एक्सपीरियंस आपने किए हैं, उनको सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। तो ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, माना खुद की स्मृति तो कुछ पढ़ने लग जाते हैं। तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं, समाचार पत्र भी आपके पास हैं। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन ही नहीं आता है, वो सुबह उठते हैं सबसे पहले पेपर पढ़ते हैं, चैन ही नहीं आता है। पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो, बिना थकावट के, माना ऐसे ऐसे हाथ मिला के बिना थकावट के अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे करते, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनाभव होना भी सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। मन मनाभव के अर्थ बाबा समझाते रहते। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है। आप संबंधों से आप याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है। अब ये भी सुनो, हर कोई याद करता है, कभी सखा के रूप में, कभी बाप के, कभी माँ के, कभी टीचर, कभी सतगुरु, माना जो भी संबंध होते हैं, कभी भाई का, कभी बहन का, उन संबंधों से आप बाबा को याद करते हो, ओके। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। एक है
दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, दिमाग से याद कर रहे हो, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। याद दोनों कर रहे हैं। एक है दिमाग से आप याद करने की कोशिश कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि बाप के रूप में संबंध माना, उससे वर्षे का ऐसे माना, इस तरह से याद कर, दिमाग लगा रहे हो। और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो लेकिन आधा रह जाता है, इसीलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। बहुत विशेष पॉइंट है कि एक है नॉलेज के आधार, दिमाग के नॉलेज के आधार से आप संबंध को याद करते हो। बाबा ना भाई भी है, माना इस तरह से अपने पर स्ट्रेस देते हो। बाबा ना भाई भी है, भाई है तो साथ देना चाहिए, बाबा भाई के साथ ही नहीं दे रहा। अब दिमाग लगा रहे हो, संबंध को फील नहीं कर रहे हो, तो लव में लीन नहीं होते। आधा तो करते हो, भाई है भाई है, और बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, और थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ना भाई भी है, बड़ी मेहनत लगती है एक ही संबंध को याद करने में। फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो, हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। क्लियर हुआ? ये दिमाग से आप अपने आप को कह रहे हो कि बाबा ये है, फिर साथ साथ दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि कंपेनियन तो मैं समझ रही या समझ रहा, पर बाबा ने तोड़ तो निभाई नहीं। ये कैसे याद कर रहे हो? आप उस संबंध में कमी ढूंढ रहे हो या उस संबंध में समा रहे हो? तो ये दिमाग चल रहा है। फिर जैसे ही ये पॉइंट आ गया कि बाबा ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, अगर आपके दिमाग तक है वो बात। और अगर दिमाग से दिल में चली गई तो निकलना मुश्किल है। इसलिए कहते हैं दिल से सुनो, दिल से समझो और दिल में संभालो। दिमाग तो लगता ही है, लेकिन दिमाग से दिल में आनी चाहिए। अगर दिल तक नहीं आई है तो दिमाग तक सोचेंगे हाँ ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर दिल में उतर गई कि कहा किसने है तो ये अच्छे थे, अच्छे ही है, दूसरा कोई सवाल ही उठता नहीं है। क्लियर? क्लियर? अगर अनुभव है तो अनुभव रिवाइज करके देख लो। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। जो बात दिल में समा गई, उसे सारी दुनिया लग जाए निकालने के लिए तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय परमान, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड्स की, आवश्यकता है इस समय फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। माना सर्व संबंधी एक बाबा है, अब उस समय आपको फ्रेंड की जरूरत है तो बाप को फ्रेंड बनाओ ना। उस समय अगर आप बाबा को बाप के रूप में याद करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को दिल से स्नेह से अनुभव करो।
तो आपको ना किसी की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि आपके साथ बाबा है और बाबा सर्व संबंधी है। और जो सर्व संबंधी आपके साथ बाबा है तो वो तो निभाना जानता है, पर हमें ही उसे समझाना माना अपने रूप में कि किस तरह से, अभी कौन सा रूप चाहिए मुझे बाप का, वो नहीं आता है। तो जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? ये बहुत विशेष पॉइंट है। जैसे हम सभी कहते हैं बाबा सर्व संबंधी है, बाबा सर्व संबंधों से साथ देता है, लेकिन अनुभव नहीं है, क्योंकि वो अनुभव किया नहीं है। कहीं कहते हैं बाबा कहते हैं मैं बच्चा भी हूं तुम्हारा, अभी बच्चेपन का अनुभव तो मुझे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। सर्व संबंधी कहते हो तो हर संबंध का अनुभव मेरे पास होना चाहिए। जिस समय जो चीज चाहिए तभी तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, तभी तो आप बोर नहीं होंगे। कहीं बोर हो जाते हैं, कहीं अकेला फील करते हैं, कहीं कहते कुछ नया चाहिए। ओके, अगर आपने इस पॉइंट पर अच्छे से मनन चिंतन कर लिया तो आज के बाद कभी अकेले नहीं होंगे, कभी बोर नहीं होंगे। मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब ही नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है, रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पांस मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाबा तो मुरली में सब बताता है ना, पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर ये कभी नहीं कहना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल देना। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उसी विधि से, उस विधि से देखो, जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। आप पत्र जरूर लिखो, पर देखो अगले दिन की मुरली में कि उसका उत्तर क्या है, आपको मिलेगा। रिस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ा ही लिखेगा। 4 पेज का पत्र लिखता है, कोई लिख के दिखाए इतना बड़ा पत्र? कोई नहीं लिख सकता। अब समझा कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर कहां मिलेगा? मुरली में। आपने प्रश्न लिखा, माना पत्र लिखा, बाबा को दिया, तो कहीं पूछते हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगा? ये मुरली है। आप उसी भाव से सुनना कि आपने जो प्रश्न लिखा है उसका उत्तर क्या है। बाबा स्पष्ट उत्तर देता है, स्पष्ट स्पष्ट, बिल्कुल क्लीन और क्लियर। जिसका निश्चय होगा उसको सब स्पष्ट दिखाई देगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सारे उत्तर मुरली में है। ऐसा बेहद का बाप है जो आपके लिए खत लिखता है। हम क्या खत लिखेंगे उन्हें?
इतना बड़ा खत नहीं लिख सकते हम रोज जितना बड़ा खत वो हमें लिखते हैं। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसीलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा के रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मन के बाप दादा के सामने है। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। जिन बच्चों ने दिल व जान सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग या रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपी लाना भी मुश्किल लगता था, माना इम्पोर्टेंट पर्सन, और अभी तो सहज लगता है ना। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं? जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी वीआईपीज आईपीज संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा, ये विदेश का सुना है, और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा चल रही है। माना बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान्स बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम्स में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथ ही अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सर्व संबंधों से बाबा को याद करना बहुत अच्छा अनुभव है, सबके पास होना चाहिए। हर संबंध का अनुभव बाबा के साथ होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कभी भी ऐसा कोई लगे अकेलापन, बोर तो अपने वो सारे एक्सपीरियंस याद करना, एक संबंधों की लिस्ट निकालना और फिर अपने एक्सपीरियंस याद करते जाना। हर संबंध से बाबा ने
इसीलिए कोई कहते ना ये अगर कोई भी संबंध छूटा, बाबा के साथ नहीं आपने जिया है, तो वो आकर्षित जरूर करेगा, वहीं से माया आएगी। इसलिए सर्व संबंधों से बाबा को ही याद करो, अपना अनुभव बनाओ। ओके ओके। आज का वरदान, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूपों को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले समृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले समृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले समृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है, उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है, उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। माना ज्ञान धन संगम युग पर जो हमें प्राप्त हुआ है, उसका अनुभव जिसके पास है, ज्ञान के स्वरूप जो आत्मा है, वो अपने आप को भरपूर फील करती है, संपन्न फील करती है। ज्ञान माना समझ, और समझ मिल रही है श्रीमत से, बाबा का साथ मिल रहा है, ऐसी संपन्नता। तो जिसके पास ज्ञान का था धन है, धन जिसे कहते हैं ना, लौकिक में भी किसी के पास बहुत धन होता है तो अपने आप को बड़ा संपन्न और ऐसा महसूस करते हैं कि अरे अपने पास तो सब कुछ है। तो हमारे पास तो ज्ञान का था धन है, तो वो संपन्नता